हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और चीज़ी होने वाली है, जो है वेज लोडेड पनीर कटलेट की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से उतनी ज़्यादा चीज़ी बनकर रेडी हुई है। तो एक बार इस तरह से पनीर कटलेट बनाकर ज़रूर ट्राई करना। ये आपके घर में बड़े बच्चे सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसे आप फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हो और इसमें अपने मनपसंद सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पैन में ले लेंगे तेल, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे अदरक ग्रेट करके या फिर बारीक कट करके, हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ का बारीक कट करके। इसे हम 2 से ढाई मिनट के लिए सौते कर लेंगे, जब तक ये अच्छे से गल ना जाए, ट्रांसलूशन ना हो जाए। फिर इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, गाजर। इस स्टेज पे आपके पास जो भी सब्जियां पड़ी हो आप उसे डाल सकते हो, जैसे पत्ता गोभी, स्वीट कॉर्न, मशरूम, पालक, जो भी आपके पास पड़े हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिक्स ऑफ चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर और नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक शिमला मिर्च और गाजर अच्छे से पक ना जाए, और फिर इसे हम ठंडा कर लेंगे। फिर यहाँ एक बाउल में हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया है, इसे एकदम बारीक ग्रेट करके ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे चीज़। तो यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसे डाल देना। यहाँ पर हम बारीक काट करके डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के यहाँ पर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा। और यहाँ पर मैंने सब्जियों को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था और फिर इसे भी हम डाल देंगे रेडी किए हुए पनीर के मिक्सचर में और इसे हम पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब तक ये एक डो की फॉर्म में ना आ जाए, कटलेट की शेप में ना बनने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कटलेट है वो बहुत ही आसान तरीके से बनने लगा है। तो ऐसे ही हम सारे कटलेट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो स्लरी बना लेंगे। तो इसके लिए हम 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक, काली मिर्च और पानी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 2-3 बड़े चम्मच पानी ले लिया है, जिससे स्लरी थोड़ी गाढ़ी बनकर रेडी हो। तो यहाँ हमारी स्लरी भी रेडी हो चुकी है। एक दूसरे बाउल में हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम कटलेट को पहले स्लरी से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और फिर यहाँ हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे, ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी बनकर रेडी हो। तो यहाँ आप चाहें तो इसे पैन में डायरेक्टली ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सॉफ्ट बने। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे स्लरी से और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी कटलेट बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ कढ़ाई में हम ले लेंगे तेल, इसे हाई हीट पर पहले गर्म कर लेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें हम एक एक करके अपना रेडी किया हुआ पनीर कटलेट डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और कटलेट भी अच्छी तरह से पक जाए और कटलेट के ऊपर बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर भी आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा कटलेट बनकर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है, चिली सॉस। आप चाहें तो मेयोनीज, टमाटो सॉस, जिसके साथ भी सर्व करना चाहें। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। और मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से देखने में बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बनकर ये रेडी हुआ है। इसे आप कटलेट के शेप में बनाकर रेडी करके भी रख सकते हैं। जैसे ही आपको फ्राई करना हो, इसे फ्रीज़र से निकालिए और फ्राई कर लीजिए, तुरंत ये बनकर रेडी हो जाता है। इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।